समस्त भगवत भक्तों को जय जय सीताराम। मैं पंडित अतुल तिवारी आप सभी का YouTube चैनल भक्ति पथ अतुल तिवारी पर स्वागत करता हूं एवं निवेदन करता हूं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और यहां पर उपस्थित कथाओं का श्रवण करने के बाद उस पर कमेंट अवश्य करें और अन्य लोगों को ये कथाएं शेयर भी करें, जिससे अन्य सभी को भी भगवान श्री राम जी की कथा का लाभ प्राप्त हो सके। पिछले कई एपिसोड में एक सीरीज के माध्यम से हमने आपको यह राम नाम की महिमा इस शीर्षक से हमने आपको कथाएं सुनाई, क्योंकि गोस्वामी जी ने राम नाम की महिमा विस्तार से गाई। अब इसके उपरांत राम कथा की क्या महिमा है यह भी विस्तार से होगी कई एपिसोड में। तो राम कथा के लिए गोस्वामी जी ने, हमने पिछली कथा में कहा था, राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चार और तुलसी सुभग स्नेह बन सिय रघुवीर बिहार। तुलसीदास जी कहते राम कथा जो है मंदाकिनी नदी है और जो निर्मल चित्त है वही चित्रकूट है और सुंदर जो स्नेह है वही वन है। और इसी सुंदर स्नेह रूपी वन में निर्मल चित्त रूपी चित्रकूट में मंदाकिनी नदी के तट पर ये श्री राम जी विहार करते, सीताराम जी विहार करते हैं, सिय रघुवीर बिहार। तो राम कथा की महिमा अब यहां से बड़ी सुंदर गोस्वामी जी ने लिखी। कहते हैं राम चरित चिंता मन चारो संत सुमत तिय सुभग सिंगारो और जग मंगल गुण ग्राम राम के दान मुकुट धन धर्म धाम की। राम जी के गुण समूह जो है ना, ये राम जी की कथा जगत का कल्याण करने वाली और मुक्ति धन धर्म और परम धाम को देने वाली है राम कथा। और क्या है राम जी के गुण समूह? सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के विबुध वैद्य भव भीम रोग के। ये राम कथा जो है ना, राम जी के चरित्र है ना, ये सद्गुरु है। किसके लिए? ज्ञान विराग जोग के, ज्ञान वैराग और योग के सद्गुरु तो यह राम चरित्र ही है। इन रामचरित्र के सहारे, इनके निर्देशन में, इनके डायरेक्शन में, क्योंकि गुरु का डायरेक्शन जब होता ना, निर्देशन जिसे हम निर्देशन कहते हैं, नेतृत्व, उनका मार्ग जो दिखाने का उनका है, तो जो मार्ग दिखाते हैं उनकी योग्यता है, उसके आधार पर हम ज्ञान वैराग्य और योग को प्राप्त कर सकते हैं। ये राम जी के चरित्र है। विबुध वैद्य भव भीम रोग की। और क्या है ये रामचरित्र? ये संसार का विबुध वैद्य, ये वैद्य है। कौन से विबुध? विबुध माने होते देवता, देवताओं के वैद्य हैं अश्विनी कुमार। भव भीम रोग के, भव माने संसार और संसार का भीम माने भाई बड़ा। भीम का एक और अर्थ होता है बड़ा। तो ये संसार का जो ये भय है, जो भवसागर है, इसको दूर करने के लिए देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार हैं। ये जनन जनक सिय राम प्रेम के बीज सकल व्रत धर्म नेम की। ये राम जी के गुण समूह, ये सीताराम जी के प्रेम के उत्पन्न करने वाले माता पिता है। ये भगवान के गुण समूह माता पिता हैं। किसके? राम जी के प्रति जो प्रेम उत्पन्न होता है ना, उस प्रेम के ये माता पिता हैं। और संपूर्ण व्रत नियमों और धर्म के ये बीज है। यदि अब देखिए कितनी सुंदर बात गोस्वामी जी ने कही कि जो हमारे हृदय में धर्म का उदय होता है, जो हम नियम का पालन करते हैं, जिन व्रतों को हम धारण करते हैं,
उन व्रतों को उत्पन्न करने में ये क्या है? ये बीज है। क्योंकि जब तक बीज नहीं पड़ता तब तक बिना बीज के किसी भी वस्तु की उत्पत्ति नहीं होती। इसको उत्पत्ति करने के लिए ये रामचरित्र जो है ना, ये बीज है। यदि हमारे हृदय में ये रामचरित्र रूपी बीज पड़ जाते हैं तभी हमारे हृदय में धर्म का उदय होता है, तभी हमारे हृदय में व्रत आचरण नियम का उदय होता है। ये हमारे लिए बीज है। प्रेम जब हमारे हृदय में उत्पन्न होता सीताराम जी के प्रति, ये उसी के माता पिता है। गोस्वामी जी अगली चौपाई में कहते हैं, समन पाप संताप शोक के, प्रिय पालक परलोक लोक के। ये राम जी के गुण समूह पाप संताप और शोक का नाश करने वाले और इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले हैं। प्रिय पालक परलोक लोक के। देखिए ध्यान से सुनेंगे तो बड़ी सुंदर चौपाइयों में रहस्य छिपे हुए है कि इस लोक और परलोक में, इस लोक में जो हमारा पालन पोषण होता है वह कैसे होगा? अगर इस लोक का आपको पालन पोषण करना है तो ये राम जी के गुण समूहों का गान ही हमारा ये पालन पोषण कर पाएंगे। इस लोक परलोक में ये भोजन व्यवस्था आदि को लोग पालन पोषण कहते हैं तो ऐसे ही नष्ट हो जाता है। हमारे हृदय में जब राम कथा जागृत हो जाए तो समझ लो हमारा इस लोक में पालन हो रहा है। ये राम कथा ही पालनहारी है और ये इस लोक में ही नहीं, ये राम कथा हमारी परलोक का पालन भी करने वाली है। ये राम कथा, ये राम जी के गुण समूह है। इसलिए अपने पालनहार का आश्रय हमें लेना ही चाहिए। क्यों? बालक जो होता है उसका पालनहार उसके माता पिता होते हैं। कैसे भी हो, कितने भी हो, आप वह बालक जो होता है ना अपने माता पिता की ओर ही जाता है, जो उसके माता पिता होते हैं। आप उसे कितना भी लालच दें, बालक अपनी माँ और अपने पिता को नहीं त्यागता है। उसी प्रकार से हमें संसार की वस्तुएं कितना भी लोभ लालच दें, परंतु हमारे जो ये माता पिता है, राम जी के चरित्र, ये राम कथा, यही तो हमारी माता पिता है। हमें इसका त्याग नहीं करना है, हमें तो इसकी ओर ही जाना है। आप देखिए किसी छोटे बालक को आप कितना भी उसे दिखाएं, कुछ भी लालच दे, थोड़ा इधर जाता है, पर जो ही आप उसे पकड़ने का प्रयास करते हैं बालक पुनः अपनी मां की गोद में चला जाता है, वह किसी के पास नहीं जाता है। इस चरित्र से भी हमें ज्ञान लेना चाहिए, पर हमारी कमी यही है कि हम ज्ञान लेते कहां। हम ज्ञान तो बस देते ही और कहते हमें सब है। देखिए कितना सुंदर गोस्वामी जी ने लिखा कि एक बालक अपनी मां का परित्याग नहीं करता है, चाहे उसे कितना भी लालच दिया जाए। उसे शांति, उसे स्नेह, उसे प्रेम, उसे वात्सल्य और उसे सहारा अपनी मां का ही होता है। उसे पता है पालन पोषण मेरी मां ही करेगी। ये जो हमें लालच दे रहा है ना, यह इसका कुछ न कुछ लाभ अवश्य होगा, इसीलिए यह हमें कुछ ही देर के लिए दे रहा। तो वह कुछ उसके लालचवश आगे बढ़ता है, परंतु अपनी मां की गोद में ही जाता है। हमें इसी भाव का स्मरण करते रहना चाहिए कि ये राम कथा रूपी जो मां है, हमारी माता है, पिता है, हमें इनकी गोद का परित्याग कभी नहीं करना चाहिए, इसके साथ ही रहना चाहिए। इसका परित्याग हमारा पालन पोषण नहीं हो पाएगा। फिर तो गोस्वामी जी कहते हैं प्रिय पालक परलोक लोक। अच्छा एक और बता दें, देखिए ये जो लौकिक माता पिता होते हैं ये तो इसी जगत के पालनहार होते हैं, परंतु ये राम कथा तो इस लोक का भी हमारी माता पिता है और परलोक के भी माता पिता, वहां भी ये पालन पोषण करेगी। इसलिए और क्या है, सच सुबट भूपत विचार के, कुंभज लोभ उदध अपार के। ये क्या, ये विचार जो ज्ञान रूपी राजा के सूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र को सोखने के लिए यह
अगस्त ऋषि है। ज्ञान रूपी राजा का, देखिए जो राजा है ना, ज्ञान है ना, जो इसको नियंत्रित जैसे उचित मार्ग कौन दिखाता? मंत्री क्यों रखा जाता? सलाह कौन देता है? सलाह मंत्री देता है, राजा कार्य करता है। इसलिए जब ज्ञान रूपी जो राजा है वह सलाह कहां से ले? राम कथा ही है, यहीं से सलाह ले तो वह राजा अवश्य ज्ञानी ही रहेगा। उसका सारा कार्य वह प्रत्येक कार्य में विजयी ही होगा। उसे कभी हार नहीं माननी पड़ेगी, उसकी कभी हार नहीं होती। यह राम कथा है। और लोभ रूपी अपार समुद्र को सोखने के लिए अगस्त मुनि है। जिस प्रकार से अगस्त मुनि ने अपनी अंजलि में लेकर समुद्र को पी लिया था, वैसे ही यह राम कथा का जब आप धारण करेंगे, सहारा लेंगे, आश्रय लेंगे, यह आपके लोभ को अंजलि में अगस्त जी की भात सोख लेगी, पी जाएगी। काम होए कल मल कर गन के हर सावक जन मन बन के अतिथ पूज प्रियतम पुरार के कामद घनदार दवार की। गोस्वामी जी कहते हैं राम कथा क्या काम कोह कलमल करे गन के। ये भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम, क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों को मारने के लिए ये के हर सावक जन मन बन के, ये सिंह के बच्चे हैं। सिंह के बच्चे हैं जो भक्तों के मन में बसने वाले काम, क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथी है ना। ये विशाल हाथी का इसलिए उपमा दी गोस्वामी जी ने। हाथी की उपमा इसलिए दी कि ये जो पाप हैं ये थोड़े नहीं है। ये काम क्रोध जो है ना, ये थोड़ा नहीं है, ये हाथी जैसा है, विशाल, जो भक्तों के मन में निवास कर बैठता है। परंतु जो भक्त होते हैं ना, वह जब राम कथा का आश्रय लेते हैं तो राम कथा सिंह के बच्चे के लिए के समान उन पाप रूपी हाथियों का वध कर देती है। अतिथ पूज्य प्रियतम पुरार के। ये राम कथा ये शिव जी के पूज्य और प्रियतम अतिथ है। कामद घन दारिद दवार के। ये राम जी के गुण समूह क्या है? अतिथ पूज्य प्रियतम पुरार के। शिव जी के पूज्य हैं राम जी के गुण समूह और प्रियतम अतिथ हैं। ये अतिथ जब भगवान शंकर के पास आते हैं तो भगवान शंकर के प्रियतम, बहुत प्रिय अतिथ है, जिनका स्वागत करने के लिए भगवान शंकर नित्य उत्सुक रहते हैं। और इसीलिए देखिए इसका भी प्रमाण कि शंकर जी भगवान के गुण समूह रूपी अतिथियों का स्वागत करने के लिए कैसे उद्यत रहते हैं, निरंतर तैयार रहते हैं। क्योंकि जहां जहां रामचरित्र होते हैं, जहां जहां राम कथा होती है और जहां जहां नहीं भी होती है, भगवान शंकर करवाने पहुंच जाते हैं। देखिए यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलिम वासवार परपूर्ण लोचनम मारुति नमत राक्ष शांतकम। अर्थात जहां जहां राम कथा होती है, हनुमान जी वहां मस्तक झुकाए, नेत्रों में जल भरे हुए, सिर झुकाए बैठे रहते हैं, उपलब्ध होते हैं। पर शंकर जी देखिए क्या करते हैं। शंकर जी राम कथा जहां होती है वहां श्रोता के रूप में पहुंचते जरूर है, परंतु जहां राम कथा जब नहीं हो रही है तो शंकर जी राम कथा करवाने के लिए भी पहुंच जाते हैं। ये करवाते भी हैं। ये क्या करते हैं? ये कभी तो काकभूषण जी तो परमानेंट कथा कहते हैं, नित्य उनकी कथा तो नित्य चलती रहती है, तो शंकर जी वहां सुनने पहुंच जाते हैं। परंतु शंकर जी कई लोगों से कथा सुनना चाहते हैं, क्योंकि जितने मुख होंगे उतने ही सुंदर, उतने ही प्रकार से ये राम कथा सुनने को मिलेगी। तो कभी कभी शंकर जी कथा सुनने के लिए अगस्त जी के पास पहुंच जाते हैं। पहुंच जाते हैं कि आप महाराज हमको कथा सुनाइए।
एक बार त्रेता जुग माही, शंभ गए कुंभज ऋष पाही, संग सती जग जनन भवानी, पूजे ऋष अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनिवर्ज बखानी। वहां पहुंचे क्यों? कोई नहीं था वहां, कथा चल नहीं रही थी, कोई पंडाल नहीं लगा था कि और लोग बैठे थे। राम कथा करवाने पहुंच गए शंकर जी। मुनिवर अगस्त्य जी ने स्वागत किया, माता सती के साथ आए हैं, जगत जननी जगदम्बा भी साथ में आई है। आसन दिया, आदर किया, पूछा भगवान। शंकर जी कहते हैं मुनिवर मैं कथा सुनने आया। जिस कथा को रचने वाले स्वयं है वह कथा सुनने के लिए आते हैं। ये शंकर जी के अतिथि पूज्य प्रियतम पुरार के ये अतिथि हैं। इन अतिथियों को भगवान शंकर बुलाने पहुंच जाते हैं कि आइए आइए आइए, बहुत दिन हो गए आप हमारे यहाँ आए नहीं, क्योंकि प्रिय हैं। और ऐसे राम जी के गुण समूह रूपी प्रिय अतिथियों को बुलाने के लिए शंकर जी अगस्त्य जी के पास पहुंचते, कहते हमें राम कथा सुनाइए, राम जी के गुण समूहों का गान करिए मुनिवर। और राम कथा मुनिवर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। ये है भगवान शंकर के प्रियतम अतिथि। और ऐसे ही अतिथि हमारे भी हो जाए, हमारा भी मन राम कथा में लग जाए। और क्या है, कामद घन दारिद दवार के, और ये दरिद्रता रूपी दावानल के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ है। जो हमारे अंदर ये दरिद्रता है, दारिद्रता रूप जो दावानल हमारे हृदय में जलता है, इस कामना को पूर्ण करने वाले क्या है, मेघ। ये अवश्य राम जी के गुण समूह हमारी दृढ़ता को नष्ट कर देते हैं। मंत्र मन विषय ब्याल के, मेटत कठिन को अंक भाल के। देखिए इससे पहले की चौपाई में जो लिखा था कि कामद घन दारिद दवार के, अर्थात दारिद्रता रूपी दावानल को बुझाने के लिए ये और कामनाओं को पूर्ण करने वाले ये मेघ। तो दरिद्रता भी देखिए दो प्रकार की मानी जाती है। वैसे तो दरिद्रता है एक ही प्रकार की, परंतु संसार में लोग दरिद्रता मानते हैं गरीबी को। और दरिद्रता होती क्या है, वास्तविक अर्थ क्या है कि दरिद्रता को लोग निर्धनता से ले लेते हैं, जिसके पास धन नहीं है वही दरिद्र है, परंतु ऐसा नहीं है। ये क्या है, ये जो भगवान के गुण समूह हैं, जब आप इनका गान करेंगे तो आपकी, अगर आप सकाम भाव से करते हैं तो आप अगर निर्धन हैं, धनवान बनना चाहते हैं, सकाम भाव से हैं, तो ये मेघ है, ये तो जल बरसाएंगे ही। परंतु दारिद्रता का मुख्य अर्थ यह होता है कि आपके अंदर जो ये विषयों में लिपटे रहने की जो भावना है, आप नित्य असंतुष्ट हैं, आप कभी तृप्त होते ही नहीं। आपको भगवान ने इतना शरीर दे दिया, इतना दे दिया, आप जो हमारे गुरुदेव कहते थे, जो प्राप्त को पर्याप्त समझे वह दरिद्र नहीं होता है, और जो प्राप्त को अपर्याप्त समझे वही दरिद्र है। तो दरिद्रता एक मानसिक स्थिति है, ना कि धन आदि की स्थिति। परंतु हम लोग यहां पर जोड़ लेते हैं, धन आदि को दरिद्रता मानते हैं, परंतु धन दरिद्रता का सूचक नहीं है। दरिद्रता हमारी मानसिक स्थिति है जो प्राप्त को भी पर्याप्त नहीं समझती है। भगवान ने हमें जो दे दिया उससे हम संतुष्ट नहीं है, यही हमारी दरिद्रता है। और यह दरिद्रता राम कथा दूर करती। क्यों? यह प्राप्त को जो आप अपर्याप्त समझते हैं, यह आपको सिखाती है जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। और जब प्राप्त ही पर्याप्त है तो आपकी दरिद्रता नष्ट ही हो जाएगी। यही दरिद्रता का मूल मंत्र है, यही दरिद्रता का वास्तविक अर्थ है। निर्धनता से
दरिद्रता का कोई संबंध नहीं, क्योंकि हमारे सुदामा जी तो बड़े ही धनाढ्य से निर्धन थे। पर देखिए उनका आत्मबल, उनका स्वाभिमान तो है। माता कहती है द्वारका जाओ जू, द्वारका जाओ जू, परंतु वे जाते नहीं तो झल्ला उठते, कहने लगते कि द्वारका जाओ जू, द्वारका जाओ जू, आठों याम रे यही हठ ठानी। आठों पहर तो यही कहती रहती है द्वारका जाओ जू, द्वारका जाओ। अरे मेरे मित्र हैं वे, मैं उनसे कैसे मांग सकता हूं, मेरे सखा हैं श्री कृष्ण। यह तो अब इससे स्पष्ट है कि धन दरिद्रता नहीं होती, दरिद्रता हमारी मानसिक स्थिति होती है। और देखिए सुदामा जी जाते हैं मित्र के यहाँ, तो जब कुछ भी नहीं है तो भी माता से कहते हैं कुछ तो लाओ भेंट, मित्र के यहाँ जाना बराबरी का दर्जा होता है ना। और सुदामा जी देखिए चावल ले जाते पोटली में और पहुंचते हैं, और भगवान जब उनका इस प्रकार से यहाँ स्वागत करते हैं तो अभिभूत हो जाते हैं, परंतु वह फिर भी भगवान से मांग नहीं पाते हैं। यह उनका आत्मबल है, स्वाभिमान है, क्योंकि वह निर्धन है पर दर्द नहीं है। निर्धनता और दरिद्रता का ये जो अंतर है यही है। आज जो ये व्याख्या हो गई, ये व्याख्या ही गलत हुई है कि दरिद्रता निर्धनता होती है। दरिद्रता कभी निर्धनता नहीं होती है। और इसीलिए ये राम कथा जब आप गाएंगे तो आपके हृदय की जो भावनाएं है ना, प्राप्त को अपर्याप्त समझने वाली, वह नष्ट हो जाएंगी और आप सुखी हो जाएंगे। यही इस अर्धाली का अर्थ है कि कामद घन दारिद्र दवार के, ये रामचरित्र जो है ना, यह कामनाओं को पूर्ण करने वाले घन है, मेघ है। और अगली चौपाई में है कि मंत्र महामन विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुंक भाल के। अगली कथा में इस चौपाई का विवेचन करेंगे। तब तक के लिए जय जय सीताराम, जय जय राम।